प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर होता है, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, कोरोना काल को याद करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई थाली बजाइए, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई अमीर क्या गरीब, हर किसी ने थाली बजाना शुरू कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए, और सिर्फ अपील ही नहीं की है, उन्होंने खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। 15 से 20 गाड़ियों का काफिला जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चलता था, वो घट करके महज 2 हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने इस कदम के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या जनता उस संदेश को किस हद तक अमल में ला पाएगी, या लाने में कितना सक्षम है। और प्रधानमंत्री के संदेश के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कई कैबिनेट मंत्रियों ने, उन्होंने भी अपने काफिले को कम किया, विदेश दौरे को रद्द कर दिया है, और ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। और अब आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। सवाल 2 हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के 73 दिन बाद अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या स्थिति अब हाथ से बाहर निकलती जा रही है, बेकाबू होती जा रही है? और दूसरा सवाल, अगर इन कदमों को अमल में लाया गया तो क्या ईरान युद्ध के असर को हम किस हद तक कम कर पाएंगे? ये 2 अहम सवाल हैं जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री का बचत संदेश, साथ खड़ा पूरा देश। पीएम के लीड बाय एग्जाम्पल मॉडल को राज्यों ने अपनाया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनती दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने कदमों से यह साफ कर दिया है कि आर्थिक आत्मसंयम अब सरकार की प्राथमिकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एसपीजी काफिले के आकार में 50% तक कटौती का निर्देश दिया है। मकसद साफ है, सरकारी खर्चे में कमी और ईंधन की बचत। खास बात यह है कि सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना यह फैसला लागू किया जा रहा है। पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने, अनावश्यक खरीद पर रोक लगाने और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। यानी संदेश सिर्फ बचत का नहीं, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस का है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार कम कर दिया है, जो इस पहल को और मजबूती देता है। राज्यों से भी इस अपील की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने काफिले को 13 से घटाकर 8 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में ईंधन बचत के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं कारपूलिंग, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कहीं हवाई यात्रा पर नियंत्रण। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं, और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। राज्यों की इस पहल का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कम गाड़ियों के साथ कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में सफर करते नजर आए हैं। उसमें निर्देश दिए गए कि सभी लोग न्यूनतम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं भी अपना जो उनके साथ गाड़ियां चलती थी, जबकि उनके ऊपर हमला भी हुआ है और उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी गाड़ियों को 12 गाड़ियां चलती थी, केवल 4 गाड़ियां ही चले, ऐसा निर्णय लिया है। यही नहीं, जबलपुर में हाईकोर्ट जस्टिस डी बंसल और औरंगाबाद में जिला जज राजीव रंजन कुमार अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से कोर्ट पहुंचे। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी का लीड बाय एग्जाम्पल मंत्र अब पूरे सिस्टम में दिखने लगा है। जहां अपील अब एक्शन में बदल रही है,
और सादगी ही नई नीति बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश कितना अपना पाएगा हमारा देश, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब, एसोचैम के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस.पी. शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और साथ साथ आशुतोष कुमार जी भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में ए.के. भट्टाचार्य सर आपसे करना चाहूँगा, अभी इस कदम का या फिर कहें अभी इस अपील का मतलब क्या निकाला जाए? 73 दिन वॉर के हो चुके हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन एलाइज के मुताबिक 40 देश अब तक इस तरह के एनर्जी कंजर्वेशन पे अमल कर चुके हैं और हम लोग अब इस पर अमल करने जा रहे हैं। क्या वाकई स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है या फिर राजनीतिक मजबूरी थी, पहले कर नहीं सकते थे? देखिए, राजनीतिक मजबूरी तो थी। राजनीतिक मजबूरी ये थी कि इलेक्शन हो रहे थे, असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उसके बीच में कोई ठोस कदम उठाने का कोई मतलब स्कोप नहीं था ज्यादा। पर अगर मैं ये मानता हूं कि एक बहुत ही बड़ी एक क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, गोल्ड के ऊपर क्राइसिस है, सब कुछ है। मैं समझता हूं कि ये जो स्लोगन ये राजनीतिक तौर से शायद उनको राजनीतिक काफी गेन्स प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज है, पर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ठोस कदम वही होंगे जो मार्केट लेड जो पॉलिसी ऑप्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर तेलों के दाम आपने घटा दिए हैं, क्योंकि ये आपने ड्यूटी घटाई नहीं है पर ड्यूटी काट दी है आपने, तो तेलों के दाम बढ़ाए नहीं जा सके, उससे काम नहीं चलेगा। समय ऐसा है कि तेलों के दाम के ऊपर जो रोक लगाई गई है वो रोक अब नहीं रह सकती, उसी से काम होगा। उसी तरह अगर गोल्ड में अगर आप ड्यूटी लगा दें तो उससे गोल्ड में स्मगलिंग बढ़ेगा। उसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो एक ज्यादा एक एग्जीबिशनिज्म है, पर एक्चुअल जो काम जो है वो तभी होगा जब आप तेलों के जो ड्यूटीज जो हैं वो घटाए गए थे वो वापस लाएं। आप तेलों के कंपनियों को एक नॉर्मल मार्केट प्रिंसिपल के बेस से अलाउ करें कि आप उनका दाम कितने बढ़ा सकते हैं। गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है, मैं समझता हूं उस गोल्ड के ड्यूटी से ये जो स्मगलिंग की जो स्कोप बढ़ेगी वो भी मैं समझता हूं कि एक समस्या आ सकती है। तो समय ये है कि ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये क्राइसिस है। ये क्राइसिस सिर्फ गाड़ियों की जो काफी मंत्रियों ने दिखाया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी का व्यवहार कम कर दिया है। मैं समझता हूं कि अगर गाड़ी का व्यवहार कम कर दिया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया था? अगर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी इतनी, तो पहले लोग 12 गाड़ी में क्यों जा रहे थे? अब 6 गाड़ी में कैसे चलेगा? तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। तो ये समस्या गंभीर है। ये एक एग्जीबिशनिज्म का समय नहीं है और ठोस कदम गवर्नमेंट टैक्सेशन प्राइसेस के जरिए से ले, और अगर आप गोल्ड में अगर ड्यूटी बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप स्मगलिंग को बढ़ावा देंगे, वो और एक समस्या पैदा करेंगे। दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एग्जीबिशन ना करें, या फिर एग्जीबिशन कर रहे हैं तो करिए, लेकिन साथ में आपको ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार एग्जीबिशन करके या फिर ऐसे संदेश दे करके लोगों को तैयार कर रही होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और कई ठोस कदम उठाएंगे। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपील की कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि आपको पेट्रोल डीजल नहीं कम खपत करना है, आगे चलकर हो सकता है इसके दाम बढ़ा दिए जाएं। तो वह पहले से मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश चल रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, जनता कितना इसको अपना पाएगी, इस